25 बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। वो देखो सब पास हो गए। आपस में मिलके क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देखो, बाप दादा को देखो। कोई आत्मा सुना रहे वो नहीं देखो, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा सुना रहा है ये देखो। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहो, मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। जी बाबा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता। यह है शिव बाबा रूहानी बाप। रू माना लाइट, लाइट का पिता लाइट। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। तुम बच्चे जानते हैं अभी यह संगम युग पर हम बैठे हैं, किस लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में सभी मध्यम, अंत में है सभी की अवस्था तमोप्रधान माना कनिष्ठ। हर चीज़ पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसा है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है, तुमको उस पर समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है इधर, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ब्रह्मा क्या है। देखो नीचे में तपस्या करते, ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म खड़े हैं। इसलिए ब्रह्मा को दिखाना ज़रूरी है। उनके ही 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे इसमें प्रवेश मैं करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बच्चा बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल ब्रह्मा कुमार निकला तो बाबा की निंदा होती है, तो सभी बीके का नाम ही बदनाम होता। इसलिए समझाने की पूरी अक्ल चाहिए। कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछे, तुम्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। कैसे समझाना है? युक्ति से पूरा समझाना आना चाहिए। कंप्लीट पास तो तुम अंत में होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई ना बन सके, लेकिन समझाने में तो नंबरवार ज़रूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत ठहरे ना, इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती होंगे, जो बाप से विपरीत बुद्धि है वो विनश्यंती होंगे। इस पर भी कोई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, उधम मचाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है। तुम्हारे कभी चित्र को आग लगा देंगे, कभी क्या करेंगे। बच्चों की अवस्था को बाप जानते हैं। देखो बच्चे, क्रिमिनल आय पर भी बाबा तुम्हें रोज़ समझाते कि किसी के ऊपर क्रिमिनल आय माना देहाभिमानी दृष्टि से नहीं देखो। बाबा आपने जो क्रिमिनल आय पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, ये दुनिया तमोप्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी घुटनों के बल पर चलता है, माना कलयुग और बहुत बड़ा 40,000 वर्ष पड़ा है, ऐसे समझते हैं। यह तो अज्ञान की नींद में सोना हुआ। कभी कभी कहते भी है यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो ज़रूर भगवान कोई रूप में होगा ना। रूप तो बताते नहीं, उनको ज़रूर किस में प्रवेश होना होगा।
भाग्यशाली रथ गाया जाता ब्रह्मा। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। हर आत्मा के पास अपना रथ है। फिर कहते भगवान किसी में आता है, तो समझना पड़े भगवान को किसी रथ में आना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा को यहाँ रखा है भागीरथ रथ है वो। बाकी वह जन्म मरण में नहीं आते भगवान, इनके ही बाजू में ब्रह्मा के भ्रुकुटी में आके बैठ के ज्ञान देते। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। त्रिमूर्ति चित्र भी है ना। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। ज़रूर यह कुछ करके गए होंगे। केवल ब्रह्मा को त्रिमूर्ति नहीं कहा जा सकता। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जो फिर रास्ते पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रख देते हैं। अर्थ नहीं समझते। बाबा समझाते, देखो किसी मार्ग को जैसे सुभाष चंद्र मार्ग लिखते हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया है ना। देखो बच्चे, कितनी भी बड़ाई लिखे, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति के बातें बैठ लिखी है। ये चित्र आदि जो बनाए जाते हैं ना, वो समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, ज़रूर अपने घर चली जाएगी। ऐसे बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर ज्ञान की धारणा होती है तो क्लास में आएंगे। मतलब आप सभी पास हो गए, अब नहीं आते फिर भी बाबा प्यार कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी हो बाबा को याद करते होंगे। तो बाबा कहते जो जो बच्चों में ज्ञान की धारणा है वो बच्चे क्लास में ज़रूर आएंगे। सॉरी, ये इंडिया का और यहाँ का पानी बदलने से सेटिंग होने में शरीर का टाइम लगेगा। पानी और वायुमंडल, वहाँ पे एकदम ठंड, बाहर बारिश, घर में ठंड, यहाँ पे एकदम गर्म। अगर धारणा होती है तो क्लास में आएंगे, क्लास भी चलेगा। 8-10 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता तुमसे, तो तुमने क्या किया? बाबा ने कहा तो हम जाने से क्लास चलता है, मतलब हमने कुछ किया है। बाबा कहते 8-10 वर्ष तुमने क्लास चलाया, लेकिन तुम नहीं होते हो तो कोई क्लास नहीं चला सकता। तो तुमने क्या किया फिर? एक भी तैयार नहीं कर पाए। हाँ, बहुत जगह ऐसे चलाते भी है, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा भी समझाना आना चाहिए। ये तो कोई भी कर सकते हैं ना, बहुत सहज है समझाना। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की, बड़ी ब्राह्मणी की मांग करते हैं। ब्राह्मणी कहा गई तो बस क्लास में आते नहीं है। समझते हमारी पसंद वाली ब्राह्मणी चली गई तो ये छोटी 2-4 साल की बच्ची हमें क्या समझाएगी करके मुरली छोड़ देते हैं। लेकिन मुरली सुनाने वाला कौन है यही भूल जाते हैं। किसी निमित्तों को नहीं देखना है, मुरली तो बाबा की है। बाबा ने चलाई है, तो मुरली कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। लेकिन पुरानी ब्राह्मणी गए तो आते नहीं क्लास में, कहते फुर्सत नहीं है। यह तो क्या हुआ, अपना ही कल्याण करा। बहुत भारी कमाई है मुरली में, सच्ची कमाई करनी है ना, जो मनुष्य को हीरे जैसा जीवन बनता है। ये मुरली से स्वर्ग में सब जाएंगे ना। तुम मुरली सुनने वाले सब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ तुम्हें सदैव सुख है। ऐसे नहीं, प्रजा की आयु कम होती नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी है, क्योंकि वह है अमर लोक। तो मुरली मिस नहीं करना है। बाकी पद कम जास्ती होता है पुरुषार्थानुसार, तो कोई भी टॉपिक पर क्लास तुम्हें करना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। मतलब चलने नहीं आता है तो बच्चा रेंगता है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। सेवा आनी चाहिए। कोई को अहंकार आ जाता है,
अरे ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएगी। ये तो माया का बहुत बड़ा विघ्न है जो बुद्धि बाप के तरफ नहीं बैठने देता। मुरली से प्यार नहीं हुआ है, ब्राह्मणी से प्यार हुआ है, तो बाबा कहते क्या हुआ, ये माया ने पकड़ लिया तुम्हें। बाबा तो रोज समझाते रहते बच्चे, शिव बाबा तो हर टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना। तो किसी से भी मुरली सुनो, क्यों, क्योंकि जो भी कोई भी बच्ची बैठी है, लेकिन क्या है, कोई भी नया बच्चे के द्वारा भी बाबा कोई भी बहुत श्रेष्ठ पॉइंट बुलवा सकता है। तो बाबा कर रहा है ना, ब्राह्मणी नहीं कर रही है। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा तो रोज़ समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो हर टॉपिक पर नहीं समझाएगा ना, वो तो सागर है, उछल मारते रहेंगे। माना बाबा साकार मुरली में हर टॉपिक के ऊपर समझा सकते हैं। जैसे अव्यक्त मुरली रहती है ना संडे की, तो उसमें कैसे रहता है, अव्यक्त मुरली में एक ही टॉपिक के ऊपर कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, वो समझाया जाता है। और साकार मुरली में क्या होता है, बाबा चारों सब्जेक्ट के ऊपर समझा सकते हैं। पुरानी बातें भी समझाते हैं, तकलीफ भी समझाते, धारणा भी समझाते, सेवा भी समझाते। इसलिए बाबा कहते हैं सागर है ना, उछल मारेगा ज्ञान की, तो मुरली मिस नहीं करे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते साकार मुरली में। तो मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरे का भी कल्याण तुम्हें करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो। ब्रह्मा के तन द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, किस लिए, ज्ञान अमृत पिलाने के लिए मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परमधाम से नहीं आकर सुना रहा है, समझो। शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुनाते हैं, यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा रहेगी ना। यथार्थ रीति बुद्धि में रहा कि शिव बाबा समझाते, तुम याद की यात्रा पे हो गए। परंतु यहाँ बैठे भी बुद्धि का योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो ना, नहीं तो क्या होगा, गाँव याद आएगा, घर में बैठ के मुरली पढ़ोगे तो मन इधर उधर भागेगा। बुद्धि में याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो। शिव बाबा परमधाम से आए हैं, बाहर गावड़ों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते शिव बाबा मुरली इन कानों से सुना रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे। शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, ये नहीं याद रखो। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियाँ बाबा बताते हैं। ऐसे नहीं जितना समय हम मुरली सुनते याद में रहे, सदैव बाबा की याद रहे। बहुतों की बुद्धि मुरली सुनते भी बाहर चली जाती है, खेती बाड़ी जिम्मेदारी याद आती है। बुद्धि योग कहा बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद नहीं करने देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते। नंबरवार पुरुषार्थानुसार है ना बच्चे, जो बहुत नज़दीक वाले होंगे उनके बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। क्या देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दैवी गुण ये सब अपने में देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है ना, देखना है।
देखो, कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रविष्टा ऐसी होती है जो भूख भूख खाऊ 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 करते रहते हैं। कोई भी खाने की बहुत आसक्ति होती है ना, हमेशा भूख भूख करते हैं। हाँ, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए, टाइम टाइम पे। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ, बच्चे तुम ब्राह्मण बन बैठो, ब्रह्मा जैसे मुरली सुनो। माताओं के आगे रखा, माताओं को बाबा ने आके रखा है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय कहते हैं ना, तो माताओं को आगे रखा है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण ही हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ नहीं सकेगा, वो तो कहेगा है विष्णु का चक्र ब्राह्मणों को कैसे दिया। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। हमारा टाइटल क्या मिला, बड़ा बड़ा लिख के रखो, क्या मिला टाइटल? तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुनेंगे तो कहेंगे चक्र तो विष्णु को है, इन सबको कहते रहते हैं, तो ये बातें नया मानेगा नहीं। इसीलिए नए नए को राजयोग कराया बिना मुरली में अलाउड नहीं किया जाता। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। वह सुनाना हर एक का हक है, यह तो संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान है ना, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं फिर ब्रह्मा कुमारी के ऊपर। तो क्या करेंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे, चित्र फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने दैवी राजधानी स्थापन करनी है ना। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी है, मूत पीड़ित कप्पड़ धोए, अर्थ नहीं समझते। कितने घोर अंधियारे में है, बाप आकर घोर अंधियारे से तुम्हें घोर सोजरा कराते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं। कहा बाबा बाबा, फिर बाप से मुंह मोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ देते। अरे भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाई को छोड़ दे, उनको कहा जाता है ओहो महामूर्ख। बाबा की पढ़ाई को छोड़ा तो बाबा ने क्या बोला, महामूर्ख। भगवान राजा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाई को छोड़ते तो उसको कहा जाएगा महामूर्ख। कितना ज़बरदस्त खजाना मिलता भगवान द्वारा, नहीं समझते हैं। ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या हमें ठुकराओ, हम आपके दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ये तुम्हें बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती है, ये हमको बहुत तंग करते बाबा, आजकल लोग बहुत बहुत ख़राब है। बड़ी संभाल तुम्हें रखनी चाहिए, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। तो भाइयों को बहुत संभाल रखनी है, बहनों को भी संभाल के रहना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ऊंची है। बाप से वर्षा लेना है, बाप को छोड़ने से वर्षा खल्लास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती कहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते, फिर पद भी बहुत कम हो जाता। ज्ञान एक ही है। और क्या होता है, ज्ञान सागर बाप ही दे सकता है। ज्ञान सागर बाप ही दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति के मार्ग, उससे सद्गति नहीं हुई। बल कोई कितने भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं
सबके पास शास्त्र और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते, भगवान स्वयं आके समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार ध्यान रखना है। मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं ना, सदा स्मृति रहे। हम शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं राजाई पाने के लिए। यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण कितने आ गए हैं। लालच का भूत तो नहीं है ना, माया के वशों के कोई विकर्म तो नहीं होता है ना, देखना है। वरदान, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। वरदान लेते, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। विस्तार, निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनाने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है, निमित्त बनने वाले की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना, स्टेज तरफ स्वतः ही सबकी नज़र जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सारे का अनुभव होगा। कितना सुंदर है स्लोगन। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है ना, तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसीलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शिव बाबा सदा याद है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न को।